मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो गया है। चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही चुनावी सरगर्मियां परवान चढ़ने लगी हैं। मध्य प्रदेश की कुछ अहम सीटों पर हमेशा सियासत की नजर रहती है, खासकर इंदौर की। इंदौर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ये सभी सीटें राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के लिए जानी जाती हैं। 9 सीटों में 6 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया हुआ है। इन सभी सीटों में से सबसे वीआईपी सीट इंदौर 1 को माना जाता है। यहाँ से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनावी मैदान में उतारा गया है। यहाँ से कांग्रेस के नेता संजय शुक्ला पिछली बार चुनाव जीते थे। इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 सीट के चुनावी सफर पर बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये सीट कांग्रेस का गढ़ है। इस सीट का ताना बाना कुछ ऐसा है कि यहाँ मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही होता रहा है। 1990 के बाद की राजनीति पर नजर डालें तो 1990 में निर्दलीय प्रत्याशी ललित जैन विजयी रहे थे। 1993 में बीजेपी के लालचंद मुरलीधर मित्तल जीते, तो वहीं 1998 में कांग्रेस के रामलाल यादव विजयी रहे। फिर 2003 में बीजेपी की उषा ठाकुर ने जीत हासिल की। उसके बाद 2008 और 2013 में बीजेपी सुदर्शन गुप्ता जीते और 2018 में फिर कांग्रेस के संजय शुक्ला यहां से विधानसभा पहुंचे थे। इंदौर 1 के चुनावी समीकरण की बात करें तो यहां पर 2018 के आंकड़ों के मुताबिक इंदौर 1 में 3,49,102 मतदाता हैं, जिसमें 1,78,819 पुरुष मतदाता हैं और 1,69,107 महिलाएं मतदाता हैं। इस क्षेत्र में यादव और ब्राह्मण समाज का खासा वर्चस्व है। हालांकि जैन समुदाय के मतदाता भी हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। संजय शुक्ला के बारे में बात करें तो संजय शुक्ला मध्य प्रदेश के अमीर विधायकों में से एक हैं और पिछले 5 सालों से यहाँ के विधायक हैं। संजय शुक्ला ने 5 सालों में अच्छा काम भी किया है और उन्होंने ही भाजपा के सुदर्शन गुप्ता को हराकर इस सीट को कांग्रेस के खाते में डाला था। इसके अलावा जातीय समीकरणों की अगर बात करें तो संजय शुक्ला ब्राह्मण समाज से आते हैं। बता दें कि इंदौर विधानसभा 1 में यादव और ब्राह्मण मिलकर विधायक का भविष्य तय करते हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। इंदौर में बीजेपी से अपना राजनीतिक करियर शुरू कर 2000 में इंदौर नगर के महापौर बने। बिना कोई चुनाव हारे वो लगातार 6 बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व के लिए पदोन्नत होने से पहले वो 12 वर्ष तक राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। ऐसे में बीजेपी की ओर से कैलाश विजयवर्गीय को इस सीट से उम्मीदवार तय होना ये संकेत देता है कि ये सीट भाजपा के लिए कितनी मुश्किल सीट है। बहरहाल एक बात तो तय है कि इस सीट पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के ही बीच है और दोनों पार्टी इस सीट पर कब्जा करना चाहती हैं और दोनों की ओर से दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इंदौर की इस सीट पर लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है।